ओके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था? इन्होंने कहा था अगर लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है, जैसे ये मीडियम बेटा डेंसर भी हो सकता है और ये रेयर हो सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई एंगल लाइट बनाती है, दैट इज आई, और डेंसर मैंने कहा कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो लाइट का या वेवलेंथ का रेशियो बताता है, वो मैंने कहा n2 और इसका कहा मैंने n1। तो n2 को बड़ा किया n1 से, कि लाइट इस रास्ते से न जाके अपना रास्ता, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था इस बात को कि फ्रीक्वेंसी द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग ये रास्ते को छोटा कर देती है। इससे पीछे के चैप्टर में लेक्चर में देख सकते हैं, उसको लेक्चर होता है आपके पास। अभी वो लेक्चर इसमें पड़े हैं हार्ड डिस्क में, मैं अपलोड कर दूंगा उनको, बहुत काम आएंगे वो लेक्चर आपके, क्योंकि आपके पड़े हुए हैं। तो ये हो गया आर, तो मैं लिखता हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट। तो n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। ये होता है कैलकुलेशन बेस। हाँ, तो मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें सम्राट कि i जो है वो 60 डिग्री है, r जो है वो 30 डिग्री है, n1 जो है वो 1 है, तो मुझे n2 का वैल्यू बता दीजिए। बड़ा प्यारा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अक्सर 10th क्लास में इस पर बातें होती रहती हैं। हाँ सम्राट, देखें, करें, कोशिश करें, इसी फॉर्मूले में लगा लें। कितना n1 हुआ? 1 साइन आई कितना हुआ है एंगल? 60 डिग्री। n2 पता नहीं है, r कितना हुआ? 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और n2 इसका वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कटा, तो n2 हो गया √3। And the next question in this diagram, if the speed of light in index 1 is 3 into 10 raised to power 8, find speed in index 2। ये अगला सवाल हुआ। एक सवाल और हो गया, if the wavelength of light for red color, कोई भी कलर हो सकता, in medium 1 is 8000 angstrom, find wavelength in medium 2। तीसरा सवाल हो गया, if the frequency in medium 1 is nu1, then the frequency in medium 2 is nu2। Check the following and choose
द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया मैंने, न्यू वन ग्रेटर देन न्यू टू। दूसरा दिया मैंने, न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन। तीसरा दिया मैंने, न्यू टू इक्वल टू न्यू वन। चौथा दिया मैंने, नन ऑफ द अबव। चलो सम्राट करो क्वेश्चन, चलो फॉर्मूला पीछे से चेक कर लो, ज्यादा ऑनलाइन। हाँ मोहित। हाँ मोहित, आजा, 9 बजे तक क्लास चलेगी यार, लंबी क्लास है, आजा। कुछ खा पी के आना दीवाने, ये रख के ला टेबल पे कुछ। ओके आजा आजा, गर्म पानी पी ले, क्या टेंशन है, आजा। ओके आजा आजा। हाँ सम्राट, तो ये कुछ ऑप्शन हैं जिसमें आपको एक विकल्प यानी एक ऑप्शन सही करके मुझे बताना है। मोहित आ जाएगा 2-4 मिनट में, और लगा ले समाधि, 2 घंटे का प्रोजेक्ट है। 9 बजे अगली क्लास है ना सर, सीधा उस पर जोड़ देंगे सर। क्या आराम करना है यार, आराम आराम है यार। और जैक्सन कहाँ है आज? बगल में बैठे तो कहाँ दिखा तो है नहीं यार वो। उसके सामने कुछ नाच उसके सामने कुछ नाच गाना करते थे हम भी यार। हम्म। देखता नहीं, ध्यान नहीं देता, मतलब वो कैमरे, उसे पता है कैमरा है, धोखा है, इंसान तो है नहीं, इंसान का फोटो है। मैंने कहानी सुनाई थी कि दो डोगी एक बार शोले फिल्म देखने गए। सुनाई थी मैंने कहानी तुझे? हाँ 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 हाँ, तो ये हाँ। ओ जैक्सन, ए जैक्सन बाबू, तो घर पे ध्यान है यार। ए जैक्सन, घर पे ध्यान है, घर पे ध्यान है। ये खाने वाने को दे दो कुछ, बिस्किट बिस्किट, सब बिस्किट क्या खोलेगा, कोई पढ़ा रहा है यार। यार इंसान पढ़ा रहे हैं, इंसान मर रहे हैं पढ़ पढ़ के, इनको क्या टेंशन है भाई। इंसानों की जिंदगी में, हेलो जैक्सन, 7 4 5, या नहीं समझ तो रहा है भाई साहब, आवाज आ रही है। कैमरे के सामने आके आ रही है बस। आ जाए तो मजा आ जाएगा बस एक बार। मेरे वाला जैक्सन नहीं देखा तुम्हें, जैक्सन नंबर 2? भाई साहब बहुत कुश्ती करता है, पलट देता है आदमी को। हम्म। मतलब आऊंगा तो यूं चढ़ेगा, घोड़े की तरह कूद जाएगा मेरे ऊपर। सम्राट क्वेश्चन पे फोकस करें, सम्राट क्वेश्चन पे फोकस करें, जैक्सन को वहां से बिठाएं, तो नॉट अ प्रॉब्लम यार। हम्म। मैं गया, 2013 की बात है, वैशाली में ही, वहीं पास में ही सेंटर में उसके पास में था और मकान, तो उसने पाला हुआ था अपना डॉगी। तो इनको ऐसा रहता है कि यार डॉगी है हमारा, तो दूसरे लोगों को काट ना ले या कुछ, या ऐसी बात थी, तो मैं सीधा एंट्री कर गया घर में, तो डॉगी ने मेरे ऊपर अटैक किया। यो तकड़ा डॉगी था, इसने मतलब मेरे ऊपर अटैक किया, मैंने उसे पकड़ लिया। उसने मेरे घा 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 खूब कुश्ती, उसकी पूरी चौकट पूरी जाकट लगाई उसने। फिर मैंने उसे जो है सर पे हाथ फिरा के बराबर में बैठा लिया, तो सर ऐसा तो आज तक हो ही नहीं है।
हम तो इसे पैरे में रखते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, गलती से दरवाजा खुला रह गया, सर सॉरी सर। मैंने कहा जितने सारे कुत्ते हैं ना, जितने डॉगी है, सब मेरे दोस्त है, तुम सबको छोड़ दो यार। साउथ दिल्ली में गया मैं, एक ट्यूशन था, बड़े बड़े दो डॉगी ना पाल रखे उन्होंने, इस गेट पे उस गेट पे, वो उन्हें बांध रहा है, मैंने घंटे बजाई तो खोलो यार इनको, क्यों बांध रहे हो उनको भाई, खोलो। बोला सर ये खा लेते हैं, मैंने खा लेगा ना मुझे यार, तेरा क्या खाएगा तो खाने तो दे, खोल दे। तो जैसे ही मैं खोला हूँ, मेरी तरफ गाँव लगा आ गया, मैं कह रहा हूँ उठाओ उठाओ उठाओ। तो अच्छा अपनी भी सेटिंग है यार, ऐसे थोड़ा ही होता है खा लेंगे, जो डरता है उसको खा लेते हैं। हाँ अपने अपने फिलोसफी है भाई। और शरीर क्या है, इनके काम आ जाए यार, इससे अच्छी बात क्या है यार, क्या करेंगे शरीर का यार, फूके फाकेंगे लोग और क्या करेंगे, इन्हीं के काम आ जाएगा भाई, क्या है। असल में मैं हिमालय में पढ़ा रहा 2 3 4 महीने, 2 3 राउंड लिए मैंने, तो वहां मैंने सब देखा है तमाशा यार। ये इंसानों ने हालत बना रखी है। मतलब एनिमल टाइप में ना कैटेगरी बेटर है, वो खाते पीते नहीं कुछ भी, किसी को नहीं काटते, काट इंसान कटवाते हैं इनसे, ये समझता है ये। हम्म, हम्म। हाँ भाई क्वेश्चन को डन करो यार। हेलो। हाँ देखो मुझे जरा क्वेश्चन को डन करते हैं। चलिए। यहाँ यहाँ तक तो हो चुका है सम्राट, इंडेक्स तो आ चुका है ना। ये जो इंडेक्स आया है इसको मेंशन कर लिया जाए, इस इंडेक्स को यहाँ मेंशन कर लिया जाए अंडर रूट 3। और डेंसर मीडियम में जाने पे स्पीड घट जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हम लिखते हैं v1/v2, और इंडेक्स लिख देते हैं उल्टा n2/n1, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है, स्पीड बढ़ती है, इंडेक्स बढ़ता है, स्पीड घटती है। इंडेक्स बढ़ने का मतलब होता है कि मीडियम डेंसर हुआ, उसके एटॉमिक जो पैकिंग है या मॉलिक्यूलर पैकिंग है, वो उनके बीच का डिस्टेंस कम हुआ, उसमें जगह कम हुई, उनको हिलने के लिए फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच कराने के लिए एक ज़्यादा एनर्जी का अमाउंट चाहिए होता है, तो वाइब्रेट करने लगते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। तो लाइट अपना रास्ता छोटा कर लेती है, उतने ही टाइम में लाइट उस मीडियम को पार कर जाती है जितना कि फ्री स्पेस में या दूसरे मीडियम में करने वाली थी। तो इसके लिए रास्ता छोटा कर लिया जाता है, लाइट को कंप्रेस हो जाता है, वेवलेंथ भी घट जाती है, बट फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। ये मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर स्पीड दी 3 × 10⁸ और यहाँ पर मुझे पता नहीं क्या स्पीड दी, ये इंडेक्स दिया अंडर रूट 3 और ये इंडेक्स दिया 1, दैट इज वी कैन फाइंड v2 3 × 10⁸ अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड, नॉट मोर देन 2। कि इसको सेलेक्ट किया जाएगा, हाँ ये √3 हटा सकते हैं, √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका कोई वैल्यू गिवन होता है तो दे सकते हैं 1.732, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये आ गया तेरा स्पीड इन दिस मीडियम, और इसमें v1। ये हो गया तेरा पहला क्वेश्चन। And on similar concept, we can find the wavelength. Similar relation is applied on wavelength. So λ1 upon λ2, that is n2/n1, and λ2 is also λ1. What is λ1? The value of λ1 8000 angstrom, and upon under √3
एंगस्ट्रॉम, दिस इज द आंसर है ना, ये रहा। एंड द वन एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन से अबाउट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बदलती है कि नहीं बदलती है, तो मैंने कई कई बार समझाया सम्राट कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदला करती। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ करती। फ्रीक्वेंसी तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में जब लाइट बन रही होगी या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो बन रहा होगा, उसका निर्माण हो रहा होगा, वो फॉर्मेट हो रहा होगा, तो वहीं पे वो सेट हो जाती है। दैट वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी, वी कैन ओवरलैप द फ्रीक्वेंसी, वन फ्रीक्वेंसी विद अनदर फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन। पर किसी एक की फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते। तो किसी भी फ्रॉम फिनोमेना में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ओके, तो यहां पर क्या हुआ कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब बहुत आ रहा होगा शायद, देखता हूं मैं। ये क्या व्हाट्सएप करता रहेगा। कमांड भेजा हुआ ज्वाइन करने के लिए। हेलो, क्या बात है, आ जाना आ जाना। आ गया, बस 1 मिनट, आ गया। आ जा, लंबी क्लास है, सारी चीज़ें करवाऊंगा। ओके ओके। ओके, आ जा शाबाश। जैक्सन भाई, हाँ मोहित आ गया, ठीक है, ओके सब। हाँ मोहित, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये किया हुआ है तेरा। देखो मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में, आई एम डिस्कसिंग अबाउट रिफ्रैक्शन, कि स्नेल्स लॉ पे मैंने यहाँ पर एक एंगल दिया था, और ये दिया था मैंने रेयर मीडियम, ये एंगल मैंने दिया था 60 डिग्री, और यहाँ पर मैंने एंगल दिया था 30 डिग्री, और मैंने इस फॉर्मूले से पूछा था कि भाई ये इंडेक्स क्या होगा, ये इंडेक्स मैंने 1 दिया था। तो यूजिंग स्लैश लॉ मैंने इसको निकाल दिया था एंगल को, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये वैल्यू आई थी √3। फिर मैंने इसी के बेसिस पे पूछा था पहला सवाल कि स्पीड इसमें इतनी है फ्री स्पेस में, तो इसमें कितनी होगी। तो ये स्पीड के लिए मैंने लगाया था। फिर मैंने वेवलेंथ की भी बात की, तो वेवलेंथ पे भी मैंने सिमिलर लगाया था। फिर मैंने एक कड़ा सवाल पूछा था मोहित कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं, और 4 ऑप्शन डाले थे मैंने कि न्यू 1 में ज़्यादा होगी, न्यू 2 में ज़्यादा होगी, दोनों इक्वल होंगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी को याद रखें कि वो चेंज नहीं होती। हाँ, स्क्रीन शॉट लगे, समझने में आ जाएगा, पढ़ने में आ जाएगा। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और रिफ्रैक्शन, और मैं जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू रेयर टू डेंसर स्पैरिकल सरफेस, द डेरिवेशन। ओके, सम्राट ये डेरिवेशन आ सकता है तो याद करने की कोशिश करें मोहित, और इसमें जो न्यूमेरिकल है इस पर वो क्या बनता है, कैसे लगता है, तो वो भी हम आज और कल में ख़त्म कर लेंगे इसको। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जैसा कुछ चीज़ बचेगी हमारी, वो भी एक क्लास में उसके भी न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो रे ऑप्टिक्स इज नॉट ए क्रूशियल, पहले था कुछ इसमें चीज़ें। टेलीस्कोप है, उसका भी एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। इसमें फिर आता है प्रिज्म, तो प्रिज्म पे क्या क्वेश्चन बनते हो रहता है। चैप्टर का वेटेज कम है यार, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कहीं हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू स्पैरिकल सरफेस,
ये हमारा एक बस एक ही ये फॉर्मूला है और किसी भी तरह के स्फेरिकल सरफेस पे ये लग जाता। जैसे हमने कहा था लेंस का एक फॉर्मूला है किसी पे लगा दो, मिरर का एक फॉर्मूला किसी पे लगा दो, इसके बाद फिर हम लेंस मेकर बना के लेंस पे लगा लेंगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक ये बनाते हैं, हमारा ये ध्यान रखे ये होता है ऑप्टिकल एक्सिस, और मिरर में कहा करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर एक ग्लास जैसा कुछ होता है, यहाँ पर एक ऐसा स्पेरिकल सरफेस बनाइए और ये पूरा भर दीजिए कांच से। ये पूरा का पूरा क्या भरा हुआ, कांच से भरा हुआ है, हवा नहीं है इसमें, ये पूरा ही कांच है। तो कह सकते हैं भाई सिलेंड्रिकल है। और बाहर का हिस्सा क्या है, स्पेरिकल पार्ट है ये, ऐसे यहाँ मतलब रोड सी हो जाएगी यहाँ, और इधर कटोरा सा बन जाएगा। नॉट अ हेमी स्पेरिकल, ये हेमी स्पेयर नहीं है, बस स्पेरिकल पार्ट है। तो कहता लाइट कैसे बैंड होगी। तो इसको पूरा करें, इस गोले को पूरा करें, स्पेयर को पूरा करें, तो कुछ इस तरीके से ये गोला पूरा हो जाता है हमारा। तो ये है वो सरफेस। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि सर यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर ले लिया जाए, पॉइंट ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं ओ, और इस गोले का जो रेडियस है उसको सेंटर मानते हुए आर करते हैं, ओके। और इसको डेंसर बना लें, इसका इंडेक्स कर लें n2, इसका इंडेक्स कर लें n1, और आफ्टर दैट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये बदल भी जाते हैं, n1 की जगह n2 रख दो, n2 की जगह n1 रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब हम लाइट यहाँ से कोई डालते हैं सरफेस के ऊपर, कोई रे डालते हैं यहाँ से कोई, तो ये रे सबसे पहले नॉर्मल के साथ इंटरफेस करती है, ये देखिए ये नॉर्मल हो जाता है और ये एंगल आई हो जाता है। क्यों मोहित भाई, नॉर्मल क्या हुआ, नॉर्मल तो यहाँ पे कोई टेंजेंट बनेगी उसी पे नॉर्मल बनेगा ना, ऐसे ये नॉर्मल बनेगा इस सरफेस पे यहाँ, क्योंकि रेडियस पे होता है, ये रेडियस ही होती है नॉर्मल। अब ये आई से क्या होगा कि जो रे है ये बैंड होगी, क्योंकि डेंसर हो गया हमारा मीडियम और एंगल छोटा होगा, तो इसको बेंड करके यहाँ ले आते हैं हम दिखाने के लिए, जाने को सीधा चले जाए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन डायग्राम पे दिखाना होता। तो कहता है ये इसका इमेज हो गया जी, यानी रे यहाँ आ गई, घूम के रे यहाँ आ गई। अब इस इमेज को आप स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे देखेंगे रियल इमेज है भाई, उसके ग्लास के अंदर स्क्रीन लगाओ तो दिखेगी, क्योंकि अगर वर्चुअल होती बाहर चले जाते, इधर से आंख लगा लेते दिख जाते। अब यहाँ से मैं आंख लगा के देखूं अगर इसको, मोहित बहुत सोचने की बात है, तो क्या मुझे यहाँ कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा, मुझे यहाँ इसके अंदर एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी तब दिखेगा। तो खैर ये रियल इमेज हुई और बन गई इसकी। अब इसके बाद मैंने एक एंगल डिसाइड किया कि ऑब्जेक्ट पर बनने वाला एंगल मैं कहूँ अल्फा, इमेज पर बनने वाला मैं कहूँ बीटा, और सेंटर पर बनने वाला एंगल मैं कहूँ गामा, ऐसे। और चूंकि बहुत छोटे एंगल के लिए मैं एक परपेंडिकुलर डाल लो, इस पॉइंट को जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही इसे P कर लो, इसे M कर लो। और ये जो डिस्टेंस है, ये पोल वाली डिस्टेंस जो होती है, सरफेस वाली डिस्टेंस, इसको नेग्लिजिबल कर दूँ छोटे एंगल के लिए। तो मैं कह दूँ एंगल अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, so we can assume that sin theta tan theta equal to theta, यानी साइन अल्फा अल्फा, साइन बीटा बीटा, टेन बीटा बीटा, छोटे एंगलों पे। बहुत छोटे एंगलों पे फॉर्मूला वैलिड होता है। अब मैं ये कहूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इसको डिस्टेंस को मैं कहूँ भाई ये तो u है, दैट इज साइन कन्वेंशन बाद में आएगा, प्लस माइनस जो भी होगा, और इसको मैं कहूँ कि साहब ये तो r है,
रेडियस। फोकल लेंथ का तो यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। और ये मैंने कहा कि यहाँ पर इमेज बनी, ये v है, और यहाँ इंटरफेस इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव है, इधर के डिस्टेंस नेगेटिव है, ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव है और नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव है। दिस इज माई साइन कन्वेंशन। तो फिगर तो क्लियर हो गई होगी मोहित? हाँ, अब इसी में आ गए, देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये हुँ? ये एक एक्सटीरियर एंगल है, बीटा और गामा का प्लस है ये, चेक कर लो आप। सॉरी, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल जो है ये बना ये वाला, ये एंगल कितना बन रहा है ध्यान रखें, ये बन रहा है I माइनस आर। क्योंकि ये जो एंगल है, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, ये आर है, ये आर है ना, ऐसे है ना। तो यहाँ सेंटर है, तो बीटा प्लस आर गामा हो रहा है। देख इस ट्रायंगल में देख ले, इस ट्रायंगल में ये इंटरनल एंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो क्या होता है, आर बीटा और ये 180 हो जाएंगे, 180 में से घटेगा तो ये गामा हो जाएगा। तो मैं लिखूं इन ट्रायंगल पी आई आर, मैं लिख दूं बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा। अब यहां पे भी देख लो कुछ एक्सटीरियर है, गामा और अल्फा का एक्सटीरियर आई है, ये दोनों सामने के एंगल हैं और ये उसके साथ है, क्योंकि ये एंगल पूरा 180 माइनस हो जाएगा गामा प्लस अल्फा, वो फिर आ जाएगा, पूरा 180 नहीं कवर हो जाएगा इसमें। यहां से यहां तक पूरा 180 हो गया और 180 में से आई घटाया तो ये आ गए दोनों। किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके सामने के दो एंगल के इक्वल होता है, क्योंकि टोटल क्या होता है 180 होता है। तो रफली भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखो इसको कैसे देखते हैं, वो बहुत सिंपल है, सम्राट को शायद कुछ उलझ रहा होगा। ये देखो, मान लो ये एंगल 50 है, और ये एंगल 40 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा सम्राट, 90। यहाँ देख, यहाँ देख, ये एंगल कितना हो जाएगा सम्राट, 90। तो देख इन दोनों का प्लस ये हुआ कि नहीं, एक्सटीरियर एंगल। फिर से देख, ये एंगल मान ले 30 है, ये एंगल मान ले 40 है, तो ये एंगल कितना होगा सम्राट, 110 होगा। टोटल 180 होता है ना, तो 40 और 30 का प्लस ये 70 हो जाएगा। यानी सामने वाले एंगलों का एक्सटीरियर जो जाता है तो उस लाइन पे वो इनका प्लस हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ ये इक्वेशन फिर बना लेते हैं कि अल्फा प्लस गामा इक्वल टू आई, तो आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। एक ये बनी और एक ये बनी, हो गया मोहित। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, एक बार समझ में आया 2 मिनट में लिख दोगे यार। और यही आता है, यही है सिलेबस में, आ गया तो ले ले, 3 नंबर खत्म बात, नहीं आया तो इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल लग जाता है। हाँ, अब चलिए, अब मैं यहाँ लिखता हूँ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कहाँ, यहाँ आइए लाइट पॉइंट पी पे, पी पॉइंट पे आइए,
भाई रेरर से इसमें एंटर कर गई है डेंसर में यहाँ पे। तो N1 साइन आई, सम्राट पकड़ रहे हैं, N2 साइन आर। देखो जरा पी पॉइंट पे देख लें एक बार, मोहित पी पॉइंट पे देख लें एक बार। हाँ सम्राट, पी पॉइंट पे देख लें एक बार, नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल को पी पॉइंट पे देख लें एक बार। तो छोटे एंगलों के लिए क्या करूं मोहित? N1 आई, N2 आर। छोटे एंगलों के लिए ये देखो, टेन थीटा 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 सब। अच्छा आई का वैल्यू पुट कर लो, क्या था? अल्फा प्लस गामा। तो N1 अल्फा प्लस गामा और N2 आर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा मुझे, गामा माइनस बीटा। ये आ गया देख मेरा। तो गामा के दो टर्म हैं, उनको अलग करूं, N1 अल्फा प्लस N1 गामा, N2 गामा माइनस N2 बीटा। तो बीटा को इधर ले आओ, N1 अल्फा प्लस N2 बीटा, और गामा को कॉमन ले लूँ, N2 माइनस N1। हो गया। अब आगे बढ़ते जाएं। अब यहाँ फॉर स्मॉल एंगल की मैं 10 यूज कर सकता हूँ भाई, साइन कर लूँ 10 कर लूँ, जो भी मुझे ठीक लगे कर लूँ, क्योंकि छोटे एंगलों पे 10 वन सब ट्रायंगल पे सेम हो जाते हैं, कॉस का कोई वैल्यू रहता नहीं, साइन अपॉन कॉस होता है, छोटे पे कॉस 0 1 हो ही जाता है। तो अब मैं यहाँ कर लूँ N1 10 अल्फा, N2 10 बीटा और 10 गामा, N2 माइनस N1। 10 अल्फा को ट्रायंगल से देख लें एक बार कितना बन रहा है। 10 अल्फा पी एम बाई यू बन रहा है, देख ले जरा इसमें एक बार मोहित, इसमें देख लें। 10 अल्फा कितना बन रहा है? पी एम बाई यू। ये देख, ये बन गया देख। लिख लो इसको, N1 पी एम बाई यू। अभी मैं साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहा हूं। अच्छा N2 क्या बना? N2 के साथ में 10 बीटा क्या बना? 10 बीटा ये बनेगा देख, पूरा इसी को MP को लेकर के ही बनेगा, पी एम बाई वी। ये बना। गामा क्या बनेगा? ये रहा गामा, पी एम बाई आर। ये आ गया। ओके, सब राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए गए, साइन टेन थीटा सब इक्वल कर दिए गए छोटे एंगल पर। बड़े एंगल पर फॉर्मूला काम नहीं करता। एंगल छोटा हो, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पर, छोटे छोटे डिस्टेंस पर काम करता। हाँ, अब ये पीएम को हटा दिया गया, तो N1 बाई यू प्लस N2 बाई वी इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई आर। हाँ मोहित, सम्राट डन, सम्राट दिमित्री ठीक हो गया, याद हो जाएगा? अरे एक बार लिखेगा याद हो जाएगा यार। हाँ, अब यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग
साइन। तो इस इंटरफेस से जो लेफ्ट में है उसको माइनस कर ले, बाकी सबको प्लस कर ले। कौन है माइनस में मोहित? यू ही होता है माइनस में, और क्या। वी तो प्लस में दिख रहा है, आर प्लस में दिख रहा। रेडियस इधर होती है, गोला इधर खुला है, वी इधर ही बना है, यू माइनस का है, बाकी तो प्लस में है। तो क्या लिखा? n2 बाई वी प्लस हुआ, n1 बाई यू माइनस हुआ, और n2 माइनस n1 आर हुआ प्लस हुआ। इसका साइन चेंज नहीं हुआ। दैट इज द फॉर्मूला। ये देयर इज नो मैग्निफिकेशन डिफाइनेटिव। पॉइंट ऑब्जेक्ट पर है, मैग्निफिकेशन डिफाइन नहीं हो रही है वो लेंस में होती है डिफाइन। हाँ मोहित, बन गया। मान ले स्क्रीन शॉट, और क्या है, भले करेंगे राम। क्वेश्चन कराऊंगा इस पर। थोड़ी सी चाय मंगवा लो, गर्मी का माहौल है। गोरा, ए गोरा, एक चाय बना कड़क से भेज यार, एक कप। 3 घंटे क्लास चलेगी भाई। जरा सा अदरक गिर दे। आज एक फिजिक्स के ज्ञानी से मेरी बात होगी। आई एम एगर टू नो दैट व्हाट द पीपल से अबाउट द फंडामेंटल फिजिक्स। और कभी कभी ऐसा मौका मिलता है मुझे मोहित। बेंगलोर में है, और वो कहते सर आई वांट अ सेमिनार विद यू, एंड टाइम इज गिवन टू द 10:30 at night because 9 o'clock I have a class of my student अभी in class 11th for a JEE। तो उन्होंने अपने आप ही भेजा टाइम 10:30, सर आई एम विल बी फ्री। मैंने कहा ठीक है, सारी रात हमारी है, यू आर वेलकम, यू वांट टू डिस्कस द फिजिक्स फंडामेंटल, बट नॉट आई विल नॉट शेयर यू द सीक्रेट ऑफ फिजिक्स, यू कैन आस्क द ऑर्डिनरी फिजिक्स। उसके पास कुछ ऑनलाइन पैटर्न है, ऑपरेट करता है फॉरेन वगैरह में भी, NRI में भी। तो मैंने कहा देखते हैं यार, ये तो बड़े मजे की बात है। अब किसी कुछ ना पता हो तो डरता है, क्यों मोहित? या पता नहीं क्या पूछेगा और मैं सोच रहा हूँ यार 10:30 बज जाए और आ जाता हूँ मैदान में अच्छा, ये जो हमारा सेटअप है मोहित, दैट इज द DSLR सेटअप एंड अप टू द केबल अकोमोडेशन टू 5 to 6 lakhs एंड PC gaming still series and DSLR Sony Alpha 7S2 lens that is 50 mm Sennheiser wireless। इसमें कोई कमी तो नहीं है यार? ये बिल्कुल होम डोमेस्टिक क्लास चल रही है ना? ऐसे तो नहीं खिचड़ी पिचड़ी पक गई, पेन टैप सेल टैप ये टैप LED पैलेडी सो झंझटबाजी हो रही है? क्या हम घरेलू क्लास कर रहे हैं? एक परंपरागत क्लास कर रहे हैं हम, जैसी होती है। हाँ मतलब दिस इज नॉट, नथिंग इज मॉडर्नाइज, वी आर एनसाइंट। जिस तरह विज्ञान पुराना है, हम भी पुराने हो गए भाई, क्या दिक्कत है? क्यों सम्राट? पर देसी मास्टर की बात ही अलग है यार। हाँ चलिए, तो इस पर क्वेश्चन ले लें।
ठीक है मोहित। एक न्यूमेरिकल डाल दे एनसीईआरटी वाला। एक क्वेश्चन ले ले इसमें एनसीईआरटी वाला। इसी पे बेस है, इसी पे बेस है ना। तो इन्होंने कहा कि साहब मेरे पास एक ग्लास स्पीयर है, स्पेरिकल सरफेस है, कुछ इस तरीके से, और इसका जो रेडियस है मेरे पास वो 100 सेंटीमीटर है। और यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे एयर में एक ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे। तो यहाँ का इंडेक्स मेरा 1 हुआ, और यहाँ का इंडेक्स ये बता रहे हैं साहब 1.5। और ये सेंटर बता रहे हैं 100 पे, और ये दैट इज द ऑप्टिकल एक्सिस। तो कह रहे हैं फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वही फॉर्मूला मुझे अदला बदली करके लगा के दिखाना है। मतलब कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स दैट डोंट मैटर, मुझे वो लगा के दिखाना है दोनों केस में। सम्राट जिक्र करें, डिस्कस करें, फॉर्मूला लिखा हुआ है ये रहा। थैंक यू यार। अदरक नहीं था, कोई बात नहीं, डर मैटर यार। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, क्या दिक्कत है। अदरक ला दूंगा कल, अदरक ही अदरक है इस देश में, किस बात की चिंता है।
हाँ, तो मोहित करें, लगाएं फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इंडेक्स होता है उसके नीचे उसी इंडेक्स का डिस्टेंस लगता है, दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड द रेडियस जो है वो देख के लगती है, राइट में है कि लेफ्ट में है। इसके बाद मैं कॉन्केव को डिस्कस करूंगा, पहले इस पे देख लें। यहाँ इंडेक्स क्या है, n1, और n1 में ऑब्जेक्ट है। तो n1 बाई यू, ये डाटा यहाँ आएगा। इमेज मुझे इसमें चाहिए क्योंकि लाइट यहां से जाके यहाँ आएगी, है ना। तो ये हो गया n2 बाई वी, फॉर्मूला हो गया n2 माइनस n1 बाई आर। अब n2 कितना है सम्राट, 1.5। वी की मुझे जानकारी नहीं है, n1 1 है, u माइनस का 50 है, यहाँ से इधर वाली डिस्टेंस क्या होती है मोहित, माइनस होती है, -50। और ये n2 इसी सीक्वेंस में लगेगा, n1 1। रेडियस यहाँ से देखा तो पॉजिटिव में आ रही है 100। अब मैं इसे सॉल्व कर लूँगा। तो ये इंडेक्स एयर है, 1 दिया मैंने एयर ही दे रखा है इसको। हाँ, उसमें लिखा नहीं, दैट इज 1 एयर। हो सकता है पानी हो यार, 4/3 हो, उसको भी देख लेंगे। तो ये हो गया तेरा v, और ये हो गया तेरा, देखिए यहाँ देखिए, ये प्लस हो जाएगा तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या बचेगा तेरा, 1/200। चेक कर ले, 0.5/100 हो गया ना, 0.5/100। कंफर्म हुआ मार्क, हाँ कंफर्म करें। 1.5/v, दैट इज, ये देखिए ये एलसीएम में प्रॉब्लम करेगा। ये 200 बनेगा और ये -4 बनेगा, ये +1 बनेगा। 1.5v इक्वल टू -3/200, एंड v विल इक्वल 1.5 इंटू 200 -/3, then the v इक्वल टू 2 -100 सेंटीमीटर। कहाँ पहुंची इमेज, इधर नहीं आई मोहित, यहां से लाइट गिरी, और थोड़ा बैंड हुई और पीछे आ गई। इतना बैंड नहीं हो पाई कि इधर जाए, तो पीछे कितने पे आ गई मोहित, यहाँ इस एक्सिस पे 100 पे आ गई। हाँ, अच्छा ये कहानी हो गई मोहित कि इसके अंदर खड़ा होके अगर देखूं, तो ये ऑब्जेक्ट पीछे 100 पे दिख जाएगा बाहर। हाँ, मतलब इसके अंदर खड़ा होकर देखो तो कहाँ दिखेगा 50 वाला, दूर दिखेगा 100 पे। अगर मैं इस 50 को बढ़ा दूं, हाँ कितना कर दो इस 50 को, इसे 200 कर दो, ठीक है। अब देख चेंज कैसे हो जाएगा, रिप्लेस कर दो कि कहाँ दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको 200 कर दिया, 1.5/v -1/-200, 1.5 -1/100, 1.5/v -1/200, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/200, दैट इज v विल बी इन्फिनिटी। लाइन सीधी हो जाएगी क्यों, यहाँ से खड़ा हो देखो लाइन सीधी पहुंचेगी, ये ले भाई कहीं नहीं दिख रहा,
हो गया? समझ में आ रही है बात? अब मैं इसको 300 कर दूं। हम्म। हाँ, और देखो तमाशा, और बढ़ा दूं। हाँ, अब यहाँ इसको 300 कर देता हूँ, छोटी सी जगह पे कर देता हूँ। 1.5/v माइनस माइनस 300 0.5/100 कितना हो रहा है ये, यहाँ लिख देते हैं इसको। 1.5/v इक्वल टू, तो देखिए एलसीएम क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस 300 हुआ, तो ये हो गया 1/-300 प्लस 1/200। अब देख 1.5/v, अब ये आएगा देख 600, और ये हो गया -2, ये +3। अब देख v कितना हो रहा है, 900। अब पहुंची जाइए इधर, 900। हाँ, तो अगर इसके रेडियस से कम पे रखा जाए, हाँ, रेडियस से कम पे रखा जाए, हाँ, तो कहाँ जाता है, उधर ही पहुंचता है, वो पूरी बेंड नहीं हो पाती। और तो कॉन्वेक्स लेंस वाला फंडा भी तो आएगा ना इसमें, कि भाई फोकस और कॉन्वेक्स लेंस के बीच रख दूं तो मैग्नीफाइंग ग्लास बनता है, उधर ही बड़ी बन जाती है। हाँ, चलिए एक कॉनकेव पे ट्राई कर लें, ठीक है, इसी को कॉनकेव पे, नॉट अ डेरिवेशन ऑन कॉनकेव, डेरिवेशन तो यही है, कॉनकेव पे ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं उसमें क्या बनता है। हाँ सम्राट, आवाजें, वीडियो क्वालिटी, एवरीथिंग इज फाइन। क्यों मोहित? यार मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया क्वालिटी जा रही है। जरा मोहित एक वो इसका, इस क्वालिटी का एक स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल में भेजना, कि तुम्हारे पास क्वालिटी कैसे जा रही है। ये तो पीसी पे है कि मोबाइल पे है? पीसी पर है? हाँ, टीवी पे, एलईडी पे? हाँ मोहित। हाँ, ये मोबाइल पे है तो कि पीसी पे है? वेरी गुड, यानी अगर बड़ा कर दूं तो पीसी में भी जबरदस्त क्वालिटी जा रही है यार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको मैं 720 पे पंच कर देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं 720 पे पंच करूँगा तो क्वालिटी मुझे देना एक बार फिर से ना। अभी तो ये ऑटो है ना, मैं 720 पे पंच करता हूँ इसको, क्योंकि स्पीड बढ़ाने वाले हैं हम लोग, कोई इशू नहीं, मैंने कर दिया है। ये देखिए, हाँ, मैंने 720 पे पंच कर दिया। थोड़ा क्वालिटी रेफर होगी तो उसको भी मुझे भेजना एक बार। हाँ, क्वालिटी रेफर हो जाएगी तो मैं 720 का भी भेजना मुझे एक बार। हाँ, कौन के पे लेते हैं एक क्वेश्चन। चलो सम्राट, कौन के ऊपर रखता हूँ, कौन के ऊपर रखता हूँ। हाँ, तो सरफेस जो है इस बार कॉनकेव है। ये सरफेस है, अंदर इसमें पूरा ग्लास है, इसका इंडेक्स 1.5 है,
और बच्चों बाहर इसमें पानी है, 4/3 का इंडेक्स है N1, और ये N2 है, और ये ग्लास है। ओके। और जो यहाँ ये गोला खुला है हवा में, एयर में खुल के बेटा, इसका रेडियस मैंने पहले की तरह रखा है 100 सेंटीमीटर, और इसमें मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया है, ये मैंने रख दिया है 150 पे, ये रखा है मैंने। तो कह रहा साहब इसकी इमेज कहाँ जाएगी, इधर जाएगी या उधर जाएगी, है ना। मतलब हाउ टू फॉर्मूला, वर्चुअल होगी वो दिखाई दे जाएगी इसमें खड़ा होके, या इधर से भी नहीं दिखाई देगी, क्या होगा, उसकी भी तो बात होती है ना। तो ये जो है मेरा ग्लास, ये हो गया ग्लास, उसी फॉर्मूले से, क्योंकि वही एक कंप्लीट फॉर्मूला है। ट्राई करें। मोहित N1 N2 को मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट वाले के नीचे, इमेज वाले के नीचे उसी का इंडेक्स और आर प्लस माइनस देख के लगे, और उसी सीक्वेंस में N2 माइनस N1 लगे, ठीक है। इस कमरे में डिवाइस चल रही है, थोड़ी सी गर्मी है। जहां बाहर निकला खुले में आंगन में, अब बज गई बैंड। मैं तुम लोगों को छोटी सी आंगन की वीडियो बना के भेजता हूँ, तुम लोग क्वेश्चन करो, मैं करता हूँ शूट। हाँ, ये दूसरा कमरा है ऊपर। ओके। इसमें क्या होता है कि ये रसोई है बेसिकली, ये ऊपर एक नीचे रसोई है, एक ऊपर रसोई। तो ऊपर की रसोई एक्स्ट्रा है, इस रसोई में खाट डल जाती है मेरी, ये देखो। कभी कभी मैं संन्यास में जाता हूँ ना, तो इस रसोई को मैं संन्यास रूम बना लेता हूँ अपना। ये देखो पक्का मकान है बिल्कुल ना, 30-40 साल का, साल की लकड़ी है एकदम, सॉल्ट छतबंदी, नीचे फरस वरस सब ओके। इनसाइड मकान है बिल्कुल एकदम विंटेज। ये छोटा सा जो है यहाँ बाथरूम बना हुआ है, नीचे भी बाथरूम है, टॉयलेट है, ऊपर एक बाथरूम है नहाने धोने के लिए। और ये ड्रिल है, ग्रिल है देखो, ये और ये इसमें गैलरी है छोटी सी, और ये फ्रंट गली है हमारी। हाँ, ये फ्रंट गली है। और मम्मी मुझे नहीं पता बेटा कहाँ। ये पड़ोसियों का, हमारे कुटुंब कबीले का दूसरा गेट है, ये उसका है, ये पीछे दूसरे भाई का है, और सामने जो खिड़कियाँ दिख रही हैं वो हमारे कुटुंब कबीले का है। और ये मुरली वाले खड़े हैं यहाँ पे देखो। और ये वो कमरा है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं। और ये हमारा, इधर से आ जाएंगे तो ये हमारा आंगन है मोहित, ये देखो, ये हमारा आंगन है, ये आंगन है, ये वाला है ना, ये आंगन है हमारा। और ये पीछे, ये पूरी आंगन में जगह है, धूप वूप सब आती है, ये देखो। और ये पड़ोसियों का है, इधर छत पे खाली पड़ा है, और ये पूरा मोहल्ला है। और ये बिल्कुल साइड में हमारी गली की लेन है,
ये देखो ये गली शायद दिखेगी नहीं, अंधेरा, लाइट वाइट जलाते नहीं लोग। ये गली है, ये देखो ये गली जो है, ये गली है, देखो ये देखो वहाँ तक लाइट नहीं जाती। ये गली का एरिया है, ये देखो ये पूरा गली का एरिया है। ये हमारे सब कुटुंब कबीले के मकान है इधर। और ये मंदिर है, देखो मंदिर का थोड़ी छत दिख रही है ना, क्योंकि ये मंदिर पे लाइट नहीं जलाई इन लोगों ने। उधर खंबा पोल लगाया, खंबे की लाइट भी खा गए ये लोग म्यूनसिपलिटी वाले। ये पीछे पंडित जी का मकान है। ये ज़मीन जो खाली पड़ी है यहाँ पे मंदिर के पीछे, ये मेरी ज़मीन है। इस पे कभी कुछ बना ना हो, ये भी है लग तकरीबन तकरीबन ये है 3 हिस्से, 900 गज, 1000 गज के आसपास इसका प्लॉट है। ये मेरे चाचा जी के हिस्से में आई थी, तो फिर मेरे हिस्से में आ गई थी ये सामने हमारे चाचा जी का मकान है। ये बिल्कुल पीछे इसका फ्रंट उस तरफ है। और ये नीचे का हमारा फर्श मार्बल का ये वाला एरिया है। ये नीचे वाली रसोई है, नीचे वाली रसोई है। और मैं, देखो हम नीचे उतर रहे हैं, हम नीचे उतर रहे हैं। और ये देखो हम नीचे आ गए। ये फर्श मार्बल वार्बल सब लगा पड़ा है। ये मेन गेट है, ये रसोई है, बड़ी अच्छी खासी पूरा कमरे टाइप रसोई है। ये पुराने ज़माने का मकान देखो कैसे बना हुआ है। एक ये है, ये बीच में है बरामदा, गेट है। और ये कुछ इस तरीके से ये बड़ा लंबा चौड़ा बरामदा है। और ये पुरानी नक्काशी बनी हुई है देखो। और ऊपर जो कड़ी है ये साल का है पूरा एकदम फिट एंड, 70 साल से कोई बूंद नहीं टपकी इसमें। ये फैन लगे हुए हैं। एक बड़ा लंबा कमरा पीछे है, 2 गेट इसके ऐसे। एक इतना ही लंबा कमरा ये है, ये अंदर इस तरफ को जाके पूरा कमरा है। ये पूरा उसके एंड तक है ये कमरा बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है ये है। और ये दिस इज माई रूम। ये जो है ये मेरा बिस्तर है। और ये हमारा गोडाउन है, देखो कैसे गोडाउन बना हुआ है। ये सब किताबें लग रखी हैं, यहाँ बिटिया का रखा है। ये देखो ये पूरी किताबें लगी पड़ी हैं, तुम्हारी जेई नीट का पूरा माल भरा पड़ा है ये चाहिए अलमारी है पुरानी, ये है। और इधर ये नॉर्मल कमरा है बच्चों का। ये देखो बड़ा कमरा लंबा चौड़ा, सामने सोफा वोफा रखा है। दिस इज माई हाउस। ये दूसरा कमरा है ऊपर, ओके। इसमें क्या होता है कि ये रसोई, हाँ हाँ मोहित हो गया, वैल्यू डाला मोहित। हेलो हेलो। हाँ मोहित वैल्यू डाल दिया इसमें। क्या इतना कितना आंसर आ रहा है? हम्म, नीचे रसोई है, एक ऊपर। कितना आया? 14। अच्छा 48, डेट इज नॉट अ मैटर।
देख लेते हैं मिला के। हाँ सम्राट, इसमें क्या होता है कि दैट इज़ कि मैं देख रहा हूँ कि रेडियस माइनस का है, क्योंकि ये इंटरफेस है। कोई फ़ोन आ रहा है, सिद्धार्थ का फ़ोन आ रहा है। हाँ हाँ सिद्धि, हाँ बोलिए। मैं नीचे गया था, मम्मी नहीं मिली मुझे, गोरा मिली मुझे। अब मैं क्लास में हूँ और मेरी क्लास भी लेट जाएगी यार, 10:30 11 तक जाएगी, तो मैं मम्मी को बुला के फ़ोन दे दूँ उन्हें। आप दूसरे, हाँ मंदिर में है, मंदिर में है। मैं बात करा लूँगा, बाकी उधर सब ठीक है। ओके डन, श्योर, ओके। तो N2 की जगह पे क्या रखें? 1.5 है। तो 1.5, और इसका V मुझे मालूम नहीं है सम्राट, इसमें कहाँ बनेगी मुझे नहीं पता। इसमें बनेगी या इसमें खड़ा होकर देखूंगा मैं, ये है मेरा फंडा। बनेगी यहाँ बनेगी यहाँ बनेगी, वो मेरा मैटर नहीं है। अब मैं इस डेंसर मीडियम में चला गया बस। क्योंकि देख मेरी बात सुन, इमेज बनने का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे यही दिख रहा है। हाँ, लोग यही नहीं समझ पाते लोग कि इमेज बनने का मतलब क्या है। भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहाँ दिख रहा है। अब मैं इसमें झांक के देखूं, तो इसकी इमेज अगर वहां पहुंचती है तो मुझे वहां दिखेगी। हाँ, अब मैं इसमें खड़ा हो जाऊं तो मुझे कहाँ दिखेगा? वो होता है इमेज बनना। यानी ऑब्जर्वर को उस मीडियम में जाके खड़ा कर दो कि कहाँ दिखेगी भाई। नहीं दिखी तो रियल है, दिखी तो वर्चुअल है। चलिए, अब मैंने माइनस किया N1 को, मैंने 4/3 किया जैसे कि पानी का होता है, और मैंने माइनस में लगाया ऑब्जेक्ट को 150 पे। अब जरा ध्यान देंगे सम्राट, ये कॉनकेव है। हाँ, यू तो माइनस का ही है ना। ये देख, यू तो इधर ही है ना। हाँ, अच्छा अब मैंने देखा कि N2 और N1 मेरे उसी सीक्वेंस में है जैसे होने चाहिए थे। भाई N2 N1 मेरे वैसे ही जैसे होने चाहिए थे, बदले नहीं है मेरे। हाँ, अब मैं क्या करूं? ये N2 ये N1, तो 1.5 माइनस 4/3, और रेडियस मेरा इधर है सम्राट। क्यों सम्राट? इंटरफेस से मेरा रेडियस इधर है, उधर तो नहीं है ना। तो मैंने लगाया -100। अब मुझे यहाँ का सच मालूम होगा कि यार ये वी मुझे दिखेगा या नहीं दिखेगा। मैं खड़ा हूँ डेंसर मीडियम में, वहां से मुझे कहाँ दिखेगा? हाँ, चलिए, अब आया 1.5/v, ये प्लस हो गया, ये हो गया 4/440। ये कितना हो गया? -4.5, 0.5/3 है। ये हो गया, ये ले भाई। तो 15 3 45 में से 4 गए, ऐसा हो गया। तो अगर मैं इसे यहां से हटा भी दूं ऐसे, हम्म ये हो गया 600। क्यों? हुआ कि नहीं 600? और ये माइनस हो गया यहाँ, ये ले, सिंप्लीफाई हो गया। अब इस नंबर को उधर ले जाऊं, अब इसका भेद खुलेगा यार, कहाँ खड़ा होकर ये कहाँ दिखेगा? तो -4/440 -1/600। ओके, हाँ, अब इसे सॉल्व करूं। अब ये भी तो एक कंसेप्ट आता है, ये कॉन्सियसनेस आती है। चलो बना लिया, आंसर निकाल दिया। हमने पूछा यार कहाँ खड़ा होगा, कहाँ दिखेगा भाई? तो डब्बा गोल। हाँ, 1.5 याद करके पढ़ाने में क्या दिक्कत है? पढ़ा दो बच्चों को, करवा दो, और याद किया पेपर में लिख के आएंगे। बट व्हाट इज द जनरलाइजेशन यार? इसका एलसीएम बना ले।
फॉर इसका कुछ कॉमन वॉमन लेके एलसीएम बना ले इसका, तो माइनस तो पहले ही आ गया इसमें, और कॉमन भी ले ले इसमें से। कॉमन क्या हो रहा है इसका, 60 और 45 15 का एक फैक्टर है। हाँ, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिकी 90, 35, 180 तक पहुंच रहा है मामला। हाँ, 180 तक पहुंच रहा है। माइनस 1.5 बाई वी, 1/10 ले लूँ माइनस में, ऐसे कर लूँ मैं सम्राट, तो ये हो रहा है 4/45 और ये हो रहा है 1/60 है, ऐसे कर लूँ। तो एलसीएम में जा रहा है -1/10 और ये जा रहा है 180। ये 4 बार कट रहा है, तो ये हो गया 16 और ये कट रहा है 3 बार। हाँ, -1/10 और ये हो गया 13, ये हो गया 180, वह 1.5/v। तो v जो हो रहा है इधर कर ले, 1.5 और ये हो गया 1800 और ये हो गया माइनस और ये हो गया 13। हाँ, हो गया। अब इसमें इस डेसिमल को यहां से हटा दे, तो v जो है वो आ रहा है 0, 15 8 120। हाँ, 15 8 120 हो गए, 12 हो गया यहाँ से, 15 और 12 17 हो गया, 27 हो गया, -13 सेंटीमीटर, यानी नेगेटिव में चला गया। मतलब ये क्या हुआ जरा देखेंगे एक बार, कि यहां से कोई लाइट गिरी और ये सेंटर रहा। हाँ, तो सेंटर के साथ ये एंगल क्या बना, आई, और डेंसर मीडियम में जाने पर ये एंगल है ना घटता है। ये एंगल क्या होता है, घटता है, मतलब बढ़ता है। तो ये एंगल इधर को मुड़ेगा ना, नॉर्मल की तरफ। एक मिनट कुछ गलती हो रही है, यहां पर है और ये नॉर्मल है, ये आई है, तो नॉर्मल की तरफ ये एंगल बढ़ता है, इस तरफ को बढ़ेगा ये एंगल, यूं। हाँ, और ये आ जाता है। तो ये वैल्यू बन कितनी रही है, अगर 270 यानी ये 200 के आसपास बन रही है भाई, 13 दूनी 26 माइनस, तो ये तो यहां कहीं आना चाहिए था, और इंडेक्स है 4/3, कहीं हमने 4/3 को मिस तो नहीं किया ना। रेडियस भी 100 लगाई मैंने, यहां पे तो मैंने कुछ गड़बड़ नहीं कर दी। ये हुआ 3/2 -4/3, दैट इज एलसीएम हो गया 6, 3 तिया 9 -8, 1/6 होगा, और 1/6 को ही मैंने 600 लिखा है, दैट इज नो मैटर। और ये हो गया मेरा 4/450, ठीक है, ये प्लस हो गया, सी हो गया, तो ये ले जाके माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो रहे हैं, प्लस होने पे यहाँ से गलती हो रही है मोहित, ये प्लस होगा। पकड़ा गया चोर। ये देख भाई, पूरा माइनस कॉमन हो गया था ना। हाँ, ये ले देख, ये ले, हाँ, आ गई ना बीच में मतलब ये बीच में आ गई, यहाँ आ जाती है, थोड़ा सा रुका ना तो यहाँ आ जाती है, ये इमेज आ जाती है। अब ये बता, क्या इधर खड़ा होकर दिखेगी क्या ये, इधर खड़ा होकर तो नहीं दिखेगी, तो यहां खड़ा करूं, तो मुझे 150 का 270 100/19 दिखेगा, है कि नहीं, यानी यहां खड़ा होकर मुझे 5 दिखेगा। हाँ, ये है लॉजिक,
जहां इमेज बनती है उससे दूसरे मीडियम में खड़े हो जाओ तो दिखता है। अब देख बात सुन, मान ले ये पानी है, हम्म, है का, इसका इंडेक्स 4/3 या 1.5 मान ले, और ये एयर है, हाँ, इस पानी के अंदर आप खड़े हैं, यहाँ आपने पाइप वाइप लगा लिया, हवा ले रहे हैं ऊपर से, पानी ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ इस सेंटर से दूर जाके आपने कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो व्यक्ति आपको पास दिखेगा थोड़ा सा, हम्म, ये दूसरा कमरा है ऊपर। हाँ, अब हम बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, और नेक्स्ट क्लास में लूँगा मैं, ज़्यादा हो जाएगा। अभी आई एम स्विचिंग टू तुम्हारा जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जे नीट का, उस पर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं क्लास के टाइमिंग को डिवाइड कर लूँ कि कितनी देर हो गई है। 20:17, क्लास हमने शुरू कर दी थी ये 7 के आसपास, है ना, ठीक है मौत। या डिफरेंशियल इक्वेशन को ले लूँ आज मैं, क्या करूँ बताओ, जेई नीट का थोड़ा सा मोशन इन वन डायमेंशन का डिस्क्रिप्शन दे दूँ, लॉज ऑफ मोशन का, हाँ, हाँ वही कर लेता हूँ। नोट्स तो मैंने तुझे भेज दिए हैं, गए हुए हैं नोट्स तेरे पास, एक बार यार देखिए वो पीडीएफ आया है तेरे पास। मैंने मैथ और फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन के और मोशन के प्रॉपर कुछ क्वेश्चन भेजे हुए हैं तेरे पास, वो तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, दैट इज नॉट मैटर। कुछ इंग्लिश में है कुछ हिंदी में बना हुआ है, वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो मैं एक एक क्वेश्चन करा दूंगा ना। तो उसको खोल दूं क्या मैं पीडीएफ को, उसको करा दूं क्या, मैं शुरू करूं क्या उसको, या पहले मैं बेसिक बना दूं थोड़ा सा मोशन का। वो तो करी हुई है, उसमें से बहुत कुछ किया हुआ है हमने, 11th का वही बेसिक है, उसमें से बहुत कुछ किया हुआ है हमने। इसलिए मैथ पे तो मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स पे मैं मोशन वगैरह को देख लूँ, फिर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा देख लूँ, वो तुम लोगों ने की हुई है, फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दुनिया भर के सवाल हैं उसमें जो मैंने भेजा है, एक हफ्ते में भी कवर हो जाएगा वो तो। 25 के एग्जाम के आसपास एग्जाम है, तो 5 7 10 दिन तक हम थोड़ा मैकेनिक्स देख लें, वर्क एनर्जी पावर वगैरह, उसके बाद उसे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कंटेंट तो मैंने वो 11वीं का क्रीम ही कंटेंट भेज दिया मैंने आपको, 60 70 पेज भेजे हैं मैंने, और 200 300 क्वेश्चन है उसके अंदर, अगर मैथ मिलाओगे आप। तो आई विल डिस्कस द लॉज ऑफ मोशन ना, तो मैं एक सीक्वेंस बना के उन टॉपिक को कवर कर लूँ, हाँ। चलो मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ उसका एक शेड्यूल बना देता हूँ, और मैं उसे कवर कर लेता हूँ, ठीक है। सम्राट ध्यान देंगे जरा।